जैसे देख रही हैं प्रयागराज के अंदर आज कहीं ना कहीं बड़े बड़े बाहुबलियों की छाती पर अगर योगी जी का बुलडोजर चला और उस जमीन को गरीबों के लिए समर्पित किया जा रहा है। जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी महाराज जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और गुंडा राज खत्म कर दिया है सारा। और आज के डेट में बेटियां हमारी सेफ है और गुंडा लोगों के सर पे चढ़ के और उनके कलेजे पे चढ़ के और अपना जो है योग पैदा किया है। अब महिला शक्ति, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अच्छा, सबसे बड़ी बात है अतीक अहमद, एक वो नाम है जो पूर्वांचल में एक बाहुबली के नाम से वो जाना जाता था। जिनके पिताजी तांगा चलाते थे वो इतने बड़े बाहुबली कैसे बने? उनका काम खत्म हो गया, उनकी सरकार चली गई। अब हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे योगी महाराज जी का राज चलेगा। फिर 2022 में हमारा कमल का फूल खिलेगा। ओवैसी कह रहे हैं कि योगी जी मठ में चले जाएंगे और मोदी जी पहाड़ पे चले जाएंगे, तो तुम्हारा क्या हाल होगा? वो चले जाएंगे, उनका पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ चले जाएंगे। हमारे योगी महाराज जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी फिर 2022 में आएंगे। एक बात बताइए, अगर एक तरफ कह रहे धमकी दी जा रही है कि क्या होगा, मोदी योगी चले जाएंगे जो उनको पसंद करते हैं। जी, इनका काम खत्म हो गया है, अब इनकी सरकार सब खत्म हो गई है। हमारी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी योगी महाराज जी, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा और इलाहाबाद, पूरा यूपी उत्तर प्रदेश और ये जन्मभूमि में हमारे योगी महाराज जी का राज रहेगा 2022 में। तो योगी जी का बुलडोजर ऐसे ही चलता रहेगा? हाँ, चला दे, खत्म करे, दौड़ेगा। हाँ, फिर कमल का फूल खिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की धमकी देना, पहले 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए, अब कह रहे हैं कि मोदी योगी को चले जाएंगे, तो तुम्हारा हाल क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने कहा हमारा कार्यकर्ता खुद अपने आप में पहचान है और पुलिस, दरोगा, एसएसपी, कप्तान, ये तो सुरक्षा के लगाई गई है। हम लोग अपनी सुरक्षा अपने आप कर रहे हैं। आज कोई भयभीत है ही नहीं समाज में। आज महिलाएं हमारी रोड पर जा रही हैं, खुलेआम टहल रही हैं, 12 बजे आ रही हैं, 2 बजे सुबह भोर में लड़की हैं, महिलाएं हैं। हमारी नारी शक्ति कोई हिचक नहीं है निकलने में, बाहर जाने में। पहले तो क्या था, राइफल बंदूक चलती थी। इनका कई बार ऐसा देखा गया है कि दिन दहाड़े हत्याएं हो जाती थी, अब एक भी हत्या नहीं हो रही है, कोई हत्या नहीं है। एकदम 0% टॉलरेंस पे हमारी चल रही है गवर्नमेंट। किसी थाने में कोई विवाद पेंडिंग ही नहीं है। 7 साल में एक भी घोटाला और एक भी स्कैम बता दीजिए आप कहाँ है? 7 साल पहले घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला, बच्चे हमारे जो आने वाले घोटाला ही पढ़ते हैं। अब ये कम से कम घोटाले से हम लोग को फुर्सत मिली है। क्या नाम है आपका? मैं अस्मत कमाल उपाध्याय। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इलाहाबाद को जाना गया, पहले एक तांगा चलाने वाले व्यक्ति का बेटा इतना बड़ा बाहुबली बन गया। ये हमारे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी की देन थी। जब उनको काम करने का मौका मिला तो माफियागिरी करते रहे। और मुलायम सिंह जी, अब कोई मुद्दा तो बचा नहीं है। मोदी जी ने सारे मुद्दे ख़त्म कर दिए। अपराधी, माफिया, गुंडा सब हिरा गए हैं शहर से, प्रदेश से। कुछ ऊपर चले गए, कुछ जाने की तैयारी में है। आज उनकी छाती पर बुलडोजर चला करके गरीबों को जमीन दी जा रही है, उधर कार्यालय को ध्वस्त कर दिया गया। प्रदेश सरकार जो भी काम कर रही है नियम और कानून के दायरे में कर रही है। और जो सरकारी ज़मीन थी वो सरकार की थी, सरकार की रहेगी, उस पर जनता का अधिकार है, उसमें किसी का अधिकार नहीं है। व्यक्ति विशेष के ऊपर बुलडोजर नहीं चला है। जिसने भी करप्शन किया है, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, सबके उसमें बुलडोजर चला है। योगी आदित्यनाथ किसी से घृणा नहीं करते हैं। जो भी करप्शन करेगा, जो भी गलत काम करेगा, जो भी कब्जा माफियागिरी करेगा, उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। और आगामी 2022 के बाद भी ये चलता ही रहेगा बुलडोजर, जो भी गलत काम करेगा। ऐसा हमने देखने को मिला मुख्तार अंसारी की, पहले गजल होटल पे चला, फिर दुकानों पे चला, उसके बाद यहाँ पे भी इसी तरीके से चला। जो भी पेपर अपना नहीं दिखा पाएगा, गैर कानूनी कब्जा होगा, अपने माफियागिरी से, अपने जोर से, अपने बाहुबली से कब्जा किया होगा, वो आज सब मुक्त हो रहा है और सब गरीबों को बांटा जा रहा है। वो जब गरीबों की ज़मीन थी, गरीबों की ज़मीन हथियाई गई थी, सब गरीबों को वापस मिल रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि एक राजू पाल विधायक हुआ करते
रहते थे यहाँ पर, जिनकी शादी को 1 हफ्ता हुआ, उनको दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया था यहाँ इलाहाबाद की सड़कों पर। 2004 में ये हो गया था। ये भी जो है हमारे बाहुबली जी जो है, उन्हीं ने जो है जो भी हुआ हो उन्हीं के उसमें हुआ है। तो ये सब अब खत्म हो गया। अब आप 7 साल 8 साल की सरकार है हमारी मोदी जी की, और 4 साल 4.5 साल की योगी जी में, इसमें आप बताइए कहाँ हत्या होती है, कहाँ करप्शन होता है, कहाँ कब्जा होता है, सब भाग गए सब। अब तो गाड़ियाँ पलट दी जाती है। अब सब दुम दबा के भाग गए हैं सब दुम दबा। रॉन्ग वे आप जा रहे हैं, गाड़ी पलटी नहीं जाती है, गाड़ी सीधी करी जाती है। जो लाइन पे गाड़ी नहीं चल रही है, गाड़ी उन्हीं की पलटी जाती है जो गाड़ी पलटाने काबिल होते हैं, और आने वाले समय में उन्हीं की गाड़ियां और पलटी जाएंगी। जो गाड़ियां गलत पहले चलाते थे, दूसरे की जिंदगी पलटाते थे, उन्हीं की गाड़ियां पलटी जाएंगी, ध्यान रखिएगा। और अब की बार हमारी जो सरकार आ रही है 370 प्लस लेके आ रही है। 370 वहाँ हटी, 370 की मैं आ रही है यहाँ पे। हम लोग पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। और जो विपक्षी दल इतनी बुरी तरह से वो हैं कि वो किसी भी तरह से कोई भी भाषा बोल करके लोगों को तंग करके आपस में भड़काना चाहते हैं। हमें हमारे प्रदेश की जनता से हमारा अनुरोध है कि आप लोग एक मत हो करके डालिए और योगी जी को पूर्ण बहुमत से लगाइए, और उत्तर प्रदेश में 370 से ज्यादा सीटें ला करके इतिहास बना दीजिए आज तक के, और राम राज बना दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि राम राज्य की कल्पना आप कर रहे हैं। उधर ओवैसी तो कह रहा है कि योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ चले जाएंगे, तो तुमको कौन देखेगा? असल बात ये होगी, जब ऐसे रावण लोग जो बोल रहे हैं कि राम राज्य की जगह ओवैसी आएंगे, तो ये दिमाग से निकाल दें, राम एक नहीं 1000 पैदा हो जाएंगे। जवाहरलाल लग रहा था कि नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, उससे बढ़िया मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए, अभी तो बहुत सारे योगी और मोदी आएंगे देश के अंदर, और ये धरती ऐसे ऐसे रक्त बीज को देगी कि जो पूरे विश्व में हमारा झंडा फहराया जाएगा। और अब आपने सुना होगा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए, उस समय भी धमकी दी गई, और आज दोबारा से धमकी दी गई है कि हिंदुओं का क्या होगा, योगी चले जाएंगे। योगी जी चले जाएंगे, ये उनकी परिकल्पना, ये उनकी छोटी सोच बताती है। वो केवल गिनती के 20% सोच क्या, पूरे हिंदुओं को चुनौती दे रहे हैं, धमकी दी जा रही है। ये देखिए, हिंदू बहुत बुलेट का इंजन है, आराम से गर्म होता है, जब गर्म होता है तो फिर सामने वाला नरम नजर आता है। अभी तो योगी टेलर हैं, अभी पूरी पिक्चर बाकी है, अभी ध्यान ये रखिए। मोदी जी का तो दूसरा नाम ही प्रधानमंत्री है, तो नरेंद्र मोदी जी का दूसरा नाम ही प्रधानमंत्री है, वो कहीं नहीं जाने वाले। ओवैसी जी अपना ठिकाना ढूंढ ले। क्या नाम है भैया? मैं राहिल हसन, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा। साहब, ओवैसी वहाँ खुलेआम धमकी दे रहे हैं, आप भाजपा का गमछा ओढ़े घूम रहे हैं। उनको तो पता नहीं कि मुस्लिम कितने सेफ हैं। भाजपा राज में मोदी का जब राज चल रहा था तब डराया गया लोगों को, योगी का जब शासन आने वाला था तब डराया लोगों को, लेकिन कुछ हुआ किसी का? सब जितना अच्छा भाजपा ने किया है कार्य मुस्लिमों के लिए, शायद ही किसी और सरकारों ने दिया। सब ने जो है कहीं ना कहीं उनको जो है यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, इसके अलावा और कोई काम नहीं किया है। अब आप एक तरफ देखिए कि ओवैसी इस तरह का भाषण, पहले 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए, अब कह रहे हैं कि मठ मंदिर में चले जाएंगे, उसके बाद तुम्हें ढूंढने से कोई नहीं मिलेगा। मैं तो उनको आमंत्रित करता हूं कि भाजपा में आइए और एक जो जाति की राजनीति करते हैं उसको छोड़िए और सीखिए कि सब समाज का कैसे भला होता है। सब समाज, हिंदुस्तान सब समाज से मिलकर चलता है। ये भाजपा की नीति है, ये भाजपा की राजनीति है। ओवैसी तो मतलब अखिलेश यादव तो कह ही रहे हैं कि ओवैसी बी पार्टी है भाजपा की। अरे उनको कहने दीजिए, वो तो एकदम ही डूब गए हैं। वो तो पता, पहले की जो संख्या मिली वो भी चली जाएगी उनकी, जो है अब देखिएगा आने वाले चुनाव में, देखिए। जैसे यहाँ पर अतीक अहमद का बड़ा बाहुबल चला करता था, बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ी होती थी, विदेशी गाड़ी है, आज वो जेल के अंदर है, उनके घर पर इतना बड़ा भूमि पूजन हो रहा है। आप समझिए कि ये बहुत बड़ा दुनिया में मैसेज जाने वाला है ना, कि जो भी इस तरह के छवि के लोग हैं जिन्होंने गलत कार्य किए हैं, लोगों को परेशान किया है, ज़मीन कब्जा किया है, या किसी को मारा पीटा है या मरवा दिया गया है, तो ये योगी जी ने एक उदाहरण सेट किया, ना कि देश के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे ये मैसेज गया कि जो पहले लोग समझते थे कि बाहुबल जिनके पास गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर हैं, बंदूकधारी हैं, वही सिर्फ राजनीति करते हैं। अब हर एक आदमी, आम आदमी राजनीति कर सकता है अपने मेहनत से, अपने कर्म से।
मतलब मठ वाला भी राजनीति कर सकता है, यहाँ AK-47 लहराने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब AK-47 नहीं चलेगा, आपका जज्बा चलेगा। आप कितने भारत के लिए सोचते हैं, कितने आम जन के लिए सोचते हैं, वो चलने वाला है अब। सबसे बड़ी बात है कि इलाहाबाद के अंदर इतना बड़ा पहले देखा गया कि दिन दहाड़े गोलियां चलती थी, AK-47 लहराई जाती थी, विधायक तक को नहीं बख्शा जाता था यहाँ पर। अब देखिए हमारे साथ ये मुस्लिम समाज ही सारे हैं मेरे साथ जो है, अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, आप आइएगा, आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। देखिएगा कि कितनी बदलाव आएगी, उनकी नीतियाँ, राजनीतियाँ एक से बढ़कर जो है लोगों की सेवा करने के लिए जो नीतियाँ आई हैं, कितना लाभ मिल रहा है लोगों को। आप पूछिए, और भी मेरे साथी यहाँ, उनसे भी पूछिए आप जो है। तो क्या लग रहा है अब की बार प्रयागराज क्या मन बनाए बैठा हुआ है? प्रयागराज जो है कमल खिलेगा और योगी जी की सरकार बनने वाली है। यहाँ से ये संदेश देश में नहीं दुनिया में जाने वाला है। ये जो है